अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कबूल किया कि उन्हें रूस के हमले की जानकारी पहले से थी और उन्होंने जानबूझकर हमले की बात छिपाई थी। करीब 6 महीने पहले यानी 24 फरवरी को पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला था और कुछ रोज बाद ही जेलेंस्की पर यह आरोप लगने लगे थे कि उन्हें यूक्रेन पर हमले की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने अपने देश की जनता को इसके बारे में आगाह नहीं किया। मतलब यह कि जेलेंस्की ने जानबूझकर रूस के हमले की जानकारी छिपाई थी, जबकि पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया कि जनवरी में ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने उन्हें रूस की मंशा या यूं कहें कि रूस के हमले की जानकारी दे दी थी। यहां तक कि जेलेंस्की को हमले की तारीख तक बता दी गई थी। मतलब यह कि अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले की सटीक भविष्यवाणी जंग शुरू होने से करीब 1 महीने पहले ही कर दी थी। बाकायदा जेलेंस्की को आगाह भी किया गया था, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी उन्होंने अपने देश के लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी, जिसकी कीमत यूक्रेन के लोगों को जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि अब स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जेलेंस्की ने द वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ये बात कबूली कि उन्होंने जानबूझकर हमले की बात छिपाई थी। इसके पीछे उन्होंने दलील दी कि अगर वो हमले की जानकारी सार्वजनिक कर देते तो पूरे देश में दहशत का माहौल बन जाता और यूक्रेन के शहरों में भगदड़ मच जाती। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर रूसी आक्रमण के बारे में पहले बता दिया जाता तो पूरा देश कुछ ही दिनों में खाली हो जाता, जिससे न सिर्फ रूस के लिए हमला करना आसान होता बल्कि पुतिन की सेना 3 दिनों में यूक्रेन पर कब्जा जमा लेती।